हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आई एम ऑटोकैड। मैं आप लोगों को ऑटोकैड के कमांड्स इससे पहले बताया था जो कि ड्रा टूलबार से थे, और मैं इसके बाद आपको मॉडिफाइड टूलबार्स बताया। मैंने बहुत सारे मॉडिफाइड टूलबार्स बता दिए हैं। उन्हीं में से आज एक मॉडिफाइड टूलबार में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूलबार है जिसका नाम है फिलेट। तो आइए देख लेते हैं कि ये फिलेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। तो फिलेट कमांड के लिए सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ जिसपे हम फिलेट कमांड यूज करेंगे। मान लो इस टाइप से आपकी दो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इसको आपको फिलेट कमांड यूज करना है। तो फिलेट कमांड का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है एफ एंटर करने के बाद आपको दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को। तो जैसे ही आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर देता है और 90 डिग्री पे वो ज्वाइन कर देता है, मिला देता है। तो इस टाइप से आप फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। फिलेट कमांड के साथ साथ और क्या क्या ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक तो सिंपल फिलेट इस टाइप से होता है कि हम एफ एंटर करेंगे कीबोर्ड से और दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे, तो दोनों ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर देगा और 90 डिग्री जहां पे ज्वाइन होंगे वहां पे मिला देगा। वैसे होता है एक फिलेट कमांड पे रेडियस देने के लिए। आपको अगर रेडियस पे ज्वाइन करना है दोनों ऑब्जेक्ट को तो कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एफ एंटर करेंगे, उसके बाद आर एंटर करेंगे। तो एफ एंटर के बाद आर एंटर करने के बाद आपको रेडियस पूछेगा कि कितना रेडियस देना है। मान लो मैं इनको 4 रेडियस दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है दोनों को। तो आप देखेंगे कि एक कर्व जो है, कर्व लाइन 4 इंच रेडियस का यहाँ पे नया ऐसे बीच में जोड़ दिया है। या हम इसका रेडियस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये रेडियस वाले टूल बार में गए, डायमेंशन टूल बार में, और सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐसा रेडियस बता देता है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप फिलेट के साथ रेडियस भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ध्यान रखने के लिए एक बात है कि फिलेट कमांड में जो सिंपल फिलेट होता है उसमें होता क्या है कि दोनों लाइन को एक्सटेंड करके 90 डिग्री पे मिला देता है। बट जब हम रेडियस लेते हैं तो वो दो लाइन के बीच में एक रेडियस वाला अलग से ऑब्जेक्ट बीच में जोड़ देता है। तो इस टाइप से आप फिलेट कमांड यूज कर सकते हैं। फिलेट कमांड आप पॉलीलाइन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपका कोई पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले से ही, और आप इस पे फिलेट कमांड यूज करना चाहते हैं तो एफ एंटर आर एंटर करना है आपको। रेडियस आपको 4 ही लेना है। ये हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए और वो कर्व कर दिया, लेकिन इसमें कोई नया ऑब्जेक्ट बीच में आर्क नहीं जोड़ा है। ये जो पॉलीलाइन था हमारा, जो सिंगल ऑब्जेक्ट, उसको ही बेंड कर दिया है कॉर्नर से 4 इंच रेडियस के लिए। इस टाइप से आप पॉलीलाइन को भी फिलेट कमांड में यूज कर सकते हैं पॉलीलाइन के लिए। वैसे देख लेते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन मिलता है हमको फिलेट के लिए। एफ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। तो हम मल्टीपल देख लेते हैं। एफ एंटर करने के बाद आपको एम एंटर करना है और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो ये एक बार फिलेट हो गया। वैसे ही आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है तो आपको बार बार फिलेट कमांड लेने का जरूरत नहीं है। एक ही बार मल्टीपल लिए तो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पे ये मल्टीपल फिलेट यूज करते चलता है। जैसे कि हम नॉर्मल अगर फिलेट ले रहे थे तो वो एक बार ही ले रहा था उस पे। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था हमारा, अब इस पे हम फिलेट कमांड यूज किए, एफ एंटर, तो एक बार में ये पूरा कमांड लेके खत्म कर दिया। लेकिन आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं इस टाइप से, तो आपको उसको अगर फिलेट करना है तो एफ एंटर एम एंटर करने के बाद आप ऑब्जेक्ट्स के दोनों लाइन को सिलेक्ट करते जाना है। एफ एंटर, एम एंटर, ये मल्टीपल में हो गया। एक ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा, तीसरा। तो इस टाइप से आप मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस को 0 करना है तो एफ एंटर, आर एंटर और 0 एंटर करना है आपको, तब वो फिर से वापस हमारा नॉर्मल फिलेट वाले में आ जाएगा। ये हमारा एक जो लाइन है दोनों को बढ़ा के 90 डिग्री पे ऐड कर दिया, जोड़ दिया। वैसे देख लेते हैं। एफ एंटर के बाद
आपके पास एक मल्टीपल बता दिया, रेडियस मैंने बता दिया, पॉलीलाइन का बता दिया। उसके बाद ट्रिम, ट्रिम का क्या ऑप्शन है, ट्रिम का क्या यूज है इसके साथ। तो मान लो कि हमको इसको करना है ट्रिम के साथ यूज, तो सबसे पहले एफ एंटर करते हैं और टी एंटर करते हैं। तो ये ट्रिम या नॉन ट्रिम पूछ रहा है, हम ट्रिम पे रहने देते हैं। एफ एंटर कर दिया हमने, ट्रिम या नॉन ट्रिम ले लिया है। रेडियस ले लेते हैं हम, 6 इंच रेडियस ले लेता हूं मैं। अब ये अभी हमने लिया था ट्रिम में, हमने अभी ट्रिम लिया था, तो यहाँ पे ये ट्रिम कर दिया है, मतलब ये लाइन को नहीं बनाया है बीच का जो है। हम एक और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उससे मैं आपको और समझा देता हूँ। मान लो ये हमने नॉर्मल फिलेट कर दिया, एफ एंटर आर एंटर, 0 रेडियस करके एफ एंटर किया। अब ये 90 डिग्री पे जोड़ दिया। अब इसको हम रेडियस में लेते हैं, एफ एंटर आर एंटर 3 एंटर। तो ये मैंने किया, तो यहाँ से जो कॉर्नर वाला पार्ट था उसको बेंड करके एक नया आर्क जोड़ दिया। ये आप एक बार और देख लीजिए। ये दो ऑब्जेक्ट है, ट्रिम और नॉन ट्रिम दोनों यूज करता हूँ मैं इस पे। ये एफ एंटर किए, तो सबसे पहले एफ एंटर करने के बाद मैं आर एंटर करता हूँ, रेडियस ले लेता हूँ 4। उसके बाद मैं यहाँ से ट्रिम लेता हूँ, टी एंटर। तो नॉन ट्रिम लेता हूँ मैं पहले, नॉन ट्रिम में गए, ऑब्जेक्ट दोनों को सिलेक्ट किया। तो इसने ये जो ऑब्जेक्ट को है नो ट्रिम में ट्रिम नहीं किया और अलग से एक बीच में 3 इंच का रेडियस वाला बना दिया। अब मैं ट्रिम के साथ करके देखता हूँ इसको, फिलेट, एफ एंटर आर एंटर, हमारा रेडियस है ही, हम टी एंटर करते हैं और ट्रिम लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या करता है, कॉर्नर वाले लाइंस को ट्रिम कर देता है और जो आर्क वाला, जो रेडियस वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या करता है, ये फिलेट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने 4 ऑप्शन बताए थे आपको। पॉलीलाइन को भी कर सकते हैं, रेडियस देके भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी फिलेट यूज कर सकते हैं और ट्रिम या नॉन ट्रिम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है अपना, यहाँ पे ट्रिम फिलेट कमांड यूज करते हैं, एफ एंटर, रेडियस हमारा पहले से डला हुआ है, ये ऐसा। देखो ये सिंगल फिलेट में है, मल्टीपल में नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ये ऐसे चारों तरफ से इसने फिलेट कर दिया। हमने 3 इंच रेडियस लिया था, तो ये रेडियस 3 इंच बना दिया। मैं एक बार मल्टीपल में बताता हूँ आपको, एफ एंटर एम एंटर, मल्टीपल में ले लिए, एक बार सिलेक्ट किए, फिर दूसरे बार, तीसरे बार, ये चौथे बार। तो हम मल्टीपल कितने बार भी कंटिन्यूअसली वो फिलेट कमांड को सेम रेडियस के साथ कंटिन्यूअसली फिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। वैसे अगर पॉलीगन में देखें अपन, क्यों क्या पॉलीगन में भी होता है क्या फिलेट, वो भी चेक कर लेते हैं। पीओएल एंटर, नंबर ऑफ साइड्स मैंने 8 ले लिया, ये मैंने इनस्क्राइब्ड से ऐसे बना दिया। अब इस पे फिलेट लेता हूं मैं, एफ एंटर, ये सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कर्व कर दिया। देखो ये इस टाइप से था एज, तो यहाँ पे एज को ऐसे कर्व कर दिया। मतलब पॉलीगन में भी हमारा, पॉलीगन में भी फिलेट यूज होता है। एफ एंटर, ऐसा, ये देखो कर्व कर दिया। थोड़ा मैं और रेडियस बढ़ाता हूँ, एफ एंटर आर एंटर 6 एंटर करता हूँ, तो ये आपको और कर्व अच्छे से दिखेगा, स्मूथ। ये थोड़ा कम है, ये 6 इंच का था, ऐसा। तो पॉलीगन में भी हमारा फिलेट कमांड यूज होता है रेडियस के साथ। और देख लेते हैं, एफ एंटर आर एंटर 0 एंटर। तो ये पहले से जुड़ा हुआ है लाइन इसमें, इसलिए ये 90 डिग्री वाला नहीं ले रहे। मान लो अब हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो उस पर कैसा फिलेट कमांड यूज होता है वो भी करके देख लेते हैं। ये हमारा दो पैरेलल लाइन है, एफ एंटर किए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, तो ये क्या कर रहा है कि ऐसा कर्व के साथ जोड़ रहा है दो पैरेलल लाइन को। हमने रेडियस 0 ही रखा है अभी, देखो एफ एंटर आर एंटर, और ये 0 है। 0 होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ये ऐसा एक आर्क जोड़ के
ये दोनों पैरेलल लाइन को दोनों साइड से कनेक्ट कर देता है। आप यहाँ रेडियस भी ले सकते हैं, रेडियस करके देखते हैं, F एंटर, R एंटर, 5 एंटर। तो ये रेडियस में भी ऐसा लेके जोड़ सकते हैं। तो पैरेलल लाइन को भी वो जोड़ देता है, बट वैसा नहीं जोड़ता है जिस टाइप से हमारा ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है। तो आप फिलेट कमांड का यूज इस टाइप से कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट कमांड है ये ऑटोकैड के लिए। आगे के मॉडिफाइड टूलबार्स के लिए आप मेरा IM AutoCAD यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।